आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम तियान है। ये एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। दिस मूवी अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम OTT APP। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में पट्टाभिरामन गिरी एक मलयाली ब्राह्मण और संस्कृत के विद्वान शिक्षक हैं जो उत्तर भारत में रहते हैं। उनका घर, जिसे आदि शंकराचार्य के अनुयायियों ने एक चोल राजा के समर्थन से बनवाया था, पीढ़ियों से उनके परिवार का है। इस घर में एक कुआं है जिसका पानी साल भर गांव वालों की प्यास बुझाता है। गिरी अपनी पत्नी अंबा और बेटी आर्या के साथ रहते हैं और लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं। गांव में सब उनका बहुत आदर करते हैं। लेकिन एक दिन एक ढोंगी महाशय भगवान नामक बाबा, जो जमीन माफिया के साथ मिला हुआ है, गिरी को उनका घर छोड़ने का आदेश देता है। एक अज्ञात मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने गिरी को चेतावनी दी कि बाबा के खिलाफ जाने के गंभीर परिणाम होंगे। उसने यह भी कहा, अगर मदद चाहिए तो पहाड़ी पर जलती आग की तरफ देखना। गिरी ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन बाबा ने गंदी चाल चली और आर्या को जहर देकर मार डाला। धीरे धीरे गिरी के अपने ही दोस्त और समर्थक बाबा के झूठे चमत्कारों में फंसकर उनके खिलाफ हो गए। एक रात महाशय भगवान और उसके भक्त गिरी के घर पहुंचे और उन्हें घर छोड़ने को कहा। गिरी ने जवाब दिया, जिसमें हिम्मत हो वही एक ब्राह्मण को मारकर इस जमीन पर कब्जा कर ले। कई कोशिशों के बाद भी बाबा और उसके लोग असफल रहे और चले गए। फिर गिरी के घर पर बंदूकधारियों ने हमला किया, लेकिन घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाबा ने झूठ फैलाया कि यह हमला माओवादियों ने किया है और गिरी को घर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। गिरी ने उस अज्ञात व्यक्ति को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ाई की, लेकिन वह नहीं मिला। तभी जमील ने उन्हें बताया कि वह शख्स उसका भाई अजलान मोहम्मद है, जो मुंबई में रहता था। अजलान मोहम्मद एक सम्मानित पुजारी था जो अपने इलाके में हिंसा फैलाने वालों को मार डालता था। वह एक हिंदू महिला परिणीति से शादीशुदा था और खुशी से लोगों के लिए लड़ता था। लेकिन एक दिन उसकी बहन जसीला को एक गुंडे ने सरेआम पीटा। अजलान ने उस गुंडे को मार डाला, जिसके बाद खान साहब नामक एक डॉन ने बदला लेने की ठानी। एक लालची पागल रामनाथ गुज्जन, जिसे महाशय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ने अजलान पर रात में हमला किया। अजलान की बहन, पत्नी और बेटी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को गोलियों से भर लिया, लेकिन अजलान बच गया क्योंकि उसका दिल दाईं तरफ था। उसने गुज्जन को मार डाला और एक पुजारी की सलाह पर वहां से चला गया। खान साहब ने खुदकुशी कर ली जब अजलान ने उससे कुछ कहा। अजलान बेहोश होकर एक रेगिस्तान में पहुंचा, जहां कुछ योगियों ने उसे बचाया। योगियों के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए उसे जीवन का असली मूल्य और ज्ञान मिला। वह एक जीवित हथियार बनकर उभरा और धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो गया। एक मां अपनी मृत बेटी का शव लेकर महाशय भगवान के आश्रम पहुंची और उससे पूछा, क्या तुम उसे जिंदा कर सकते हो? उसने डॉक्टर की चेतावनी न मानते हुए बच्ची को बाबा का दिया हुआ प्रसाद खिलाया था। वह शव लेकर गिरी के पास पहुंची, जो कई दिनों से बाबा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गिरी ने बच्ची के शव को छूते ही वह जीवित हो उठी। लोग उन पर विश्वास करने लगे और आशीर्वाद मांगने लगे। इससे महाशय भगवान की सत्ता डगमगाने लगी। बाबा के गुंडों ने गिरी पर हमला किया, तभी अजलान प्रकट हुआ। गिरी ने अकेले ही सबको हरा दिया और खुद अपनी शक्तियों पर हैरान रह गए। रात में बाबा ने चुपके से अजलान से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे वसुंधरा देवी के प्रेत दिखे, जिसे उसने पैसे और सत्ता के लालच में मार डाला था। अपने निवेशकों के दबाव में आकर बाबा ने लोगों के सामने अपनी शक्ति दिखाने का फैसला किया। उसने गिरी को चुनौती दी, अगर तुम में सच्ची शक्ति है तो दिखाओ। लेकिन तभी उसे अजलान का दर्शन हुआ और वह कमजोर पड़ गया। वह अपने ही झूठे जादू को नहीं दिखा पाया। भगदड़ में वह अपना रिमोट नहीं ढूंढ पाया और अपने ही पापों की आग में जलकर मर गया। गिरी और अजलान को बार बार एक ही सपना आता है, 152 ईस्वी के रायचूर युद्ध का। उन्हें दो सैनिक राम राजा 1 और राम राजा 2 दिखाई देते हैं।
जो युद्ध में एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये उनके पूर्व जन्म के रूप हैं? क्या उनका संघर्ष किसी प्राचीन युद्ध का हिस्सा है? यह कहानी धर्म, अधर्म, सच्ची शक्ति और झूठे ढोंगियों के बीच संघर्ष की गाथा है। मेरी तरफ से यह नॉर्मल वॉच मूवी है, इसे मिस मत करना। ये एक अच्छी एक्शन दी अ ड्रामा फिल्म है। मेरी रेटिंग इस मूवी के लिए 3.25 है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।